हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 31 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और भी कुछ। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि आती है कि इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। वर्ल्ड नो टोबैको डे, या फिर जिसे कहते हैं एंटी टोबैको डे, कब आता है ये? 31 मई को। एंटी टोबैको डे 31 मई को। It is observed as a global initiative led by the World Health Organization to raise awareness about the harmful effects of tobacco use and advocate for effective policies to reduce its consumption. Basically, इस डे को एंटी टोबैको डे रिकॉग्नाइज करने का एक मकसद है कि भाई एक तो अवेयरनेस फैलाई जाए कि टोबैको यूज़ कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, और साथ ही में उसका कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ लाई जाए। थीम रही इस बार की प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। कम से कम चिल्ड्रन को हम प्रोटेक्ट करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और यही इस बार की थीम रही। ठीक है, याद कैसे करना है? तो देखो, 1 मई को लेबर डे आता है। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, याद हो जाना चाहिए। और इसी महीने के एंड की तारीख को देखें तो वो आता है एंटी टोबैको डे। तो हम वर्कर्स को बोल रहे हैं भाई टोबैको वगैरह नहीं खाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ एसोसिएट कर सकते हैं कि सेम महीने के स्टार्टिंग में तो लेबर डे, एंड में एंटी टोबैको डे। वैसे तो टोबैको देखो लेबर्स ही कंज्यूम नहीं करते, और भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमें याद करने के लिए जो है कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। वैसी बात है। और हम लेबर्स को ये भी कह रहे हैं कम से कम बच्चों को तो प्रोटेक्ट करो यार। इस तरह से कुछ इमेजिन करोगे तो हमें ये पूरा वर्ल्ड नो टोबैको डे याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्री फायर, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ये नासा का एक मिशन है बेसिकली। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की स्पेस एजेंसी है बेसिकली। उन्होंने लॉन्च की मिनिएचर सैटेलाइट्स, जिन्हें क्यूब सेट्स बोलते हैं, टू मेजर हीट लॉस फ्रॉम द अर्थ पोल। अर्थ के जो 2 पोल हैं, नॉर्थ में और साउथ में, ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। देखो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जमी होती है, तो जो सोलर रेडिएशंस वगैरह आती हैं वो वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि पूरा वाइट एरिया है, बर्फ़ से ढका हुआ है। तो उसका हमारे क्लाइमेट वगैरह पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना हीट लॉस हो रहा है, उससे रिलेटेड पूरी स्टडी करेगा प्री फायर। याद कैसे रहेगा? तो देखो, फायर आ रहा है लेकिन हम बात आइस की कर रहे हैं, पोलर रीजन्स की कर रहे हैं, तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। इस तरह से कुछ याद करके याद कर लेना, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, आई थिंक याद हो जानी चाहिए। फिर आता है शाहरुख खान जी। ये न्यूज़ में इसलिए रहे कि ही हैज़ बिकम न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पप्पाचन ग्रुप, जिसे पॉपुलरली बोलते हैं मुथूट ब्लू के नाम से। कैसे याद रखेंगे? तो लास्ट में देखो हुट आ रहा है, मुथूट के हुट। शाहरुख खान जी की एंट्री होते ही थिएटर में बहुत हूटिंग होती है ना, हूटिंग। वैसा कुछ याद करके मुथूट पप्पाचन के ब्रांड एम्बेसडर हमें याद हो गए शाहरुख खान। ठीक है, बढ़ो अब आगे। ग्लोबल लैंड आउटलुक, बेसिकली लैंड वगैरह का क्या आउटलुक है, क्या चल रहा है, कितनी फर्टाइल है, कितनी नॉन फर्टाइल है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। कौन ये वाला जो है रिपोर्ट कौन इशू करता है? वो करते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन ना हो लैंड का, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आती है। एंड इट पेंट्स अ कंसर्निंग पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड्स रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स। रेंज लैंड्स क्या होती है? बेसिकली जहाँ पे जो हमारे जानवर वगैरह चराने जाते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं रेंज लैंड्स। ठीक है, चाहे फॉरेस्ट हो गए, चाहे ग्रास लैंड्स हो गई, वो सारे एरियाज़। तो उस बारे में इन्होंने बताया कि काफ़ी कंसर्निंग पिक्चर है, काफ़ी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि अराउंड 50% जो हमारे ऐसे वाले रेंज लैंड्स हैं वो एस्टिमेट हुए हैं कि वो डिग्रेड हो चुके हैं, उतने फर्टाइल नहीं रहे। और ये फिगर नियरली डबल हो चुका है, ये जो डिग्रेड हुआ है, क्योंकि पिछली बार अराउंड 20 से 30% था और इस बार सीधा 50%, जो कि काफ़ी कंसर्न की बात है। ठीक है, ये डिग्रेडेशन हुआ कैसे?
ये बेसिकली देखो, वक्त के साथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतनी ही हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है कि नहीं। चाहे खाना हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, सारी चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसके लिए हम करते हैं डिफॉरेस्टेशन, या अगर मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो उसमें पेड़ वगैरह हमें हटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन सब रीज़नों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो ये रेंज लैंड्स हैं वो कम होती जा रही हैं या डिग्रेड होती जा रही हैं। तो द डिग्रेडेशन लार्जली ड्रिवन बाय कन्वर्टिंग पास्चर्स टू क्रॉप लैंड, एकदम उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, एंड अदर लैंड यूज चेंजेस ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बन एक्सपेंशन, rapidly rising food, fiber, fuel demands and excessive grazing, ठीक है। सो दिस कन्वर्जन या फिर जो लॉस हो रहा है रेंज लैंड्स का, ये साइलेंस में होता है, तो जिससे कि पब्लिक अटेंशन नहीं मिल पाती है उस चीज़ को। सो ये सारी बातें बताई गई हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन में। नाम में डेजर्टिफिकेशन आ रहा है तो अनडाउटेडली ग्लोबल लैंड आउटलुक वही रिलीज़ करेगा, सिंपल है। और सबसे मज़े की बात, यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना, ठीक है। जैसे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया था, मोटा अनाज जो होता है मिलेट्स, उसी तरह से 26 को बताया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स, ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं अब आगे IIT हैदराबाद की तरफ। ये क्यों रही न्यूज़ में, तो ये इसलिए रही कि भाई जो हमारी आर्मी है उसमें जो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैं, जो कि मेडिकल सर्विसेज वगैरह देखती हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमारी आर्मी में, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया IIT हैदराबाद के साथ। किसके लिए था ये MOU? तो इसलिए था कि कोलैबोरेट कर सकें ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किस बात की रिसर्च और ट्रेनिंग? तो इन डेवलपिंग नोवेल मेडिकल डिवाइसेस एंड एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिक टू सोल्जर्स सर्विंग इन वेरिड टेरेन्स एंड टेलीमेडिसिन इनोवेशंस एप्लीकेशंस ऑफ AI। बेसिकली अलग अलग टेरेन में जो हमारे सोल्जर्स डिप्लॉय होते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें फेस करते हैं, तो उनके हेल्थ इश्यूज से डील करने के लिए नए नए मेडिकल डिवाइसेस डेवलप हों, या हेल्थ इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे रिसर्च वगैरह या ट्रेनिंग वगैरह होगी। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है IIT हैदराबाद के साथ। चाहे टेलीमेडिसिन हो गया, या AI को हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, ये सब बातें होंगी, ठीक है। सो कैसे याद रहेगा ये? तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज तो याद रहेगा, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही है। और उनसे क्या बोल रहे हैं हम? हाय, डरने की ज़रूरत नहीं है, हाय डरो मत, अभी हम आपका इलाज करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम नोवल चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, चिंता की बात ही नहीं है। और IIT तो है ही रिसर्च में आगे, तो उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं। इसी तरह से हमें याद भी हो गया, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं आगे संदीप बत्रा जी की तरफ। बत्रा जी क्यों रहे न्यूज़ में? तो इसलिए रहे कि IRDAI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया गया है संदीप बत्रा जी को एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके चेयरमैन बन गए हैं संदीप बत्रा जी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे ICICI के? तो वो आते हैं मुंबई में। सो बत्रा जी क्या बांट रहे हैं? बांट रहे हैं, ऐसे कुछ इमेजिन कर लो। तो ICICI, आई काफ़ी आ रही है ना इसमें, आई ये आई वैसे वाला आई नहीं है, मगर हमें याद करना है आँख वाला आई। ICICI तो बांट रहे क्या है? ये आई बांट रहे हैं, और ताकि दीप जलता रहे तो संदीप बत्रा जी, इस तरह से कुछ हमें याद हो जाना चाहिए आई थिंक। एंड आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन, मगर हमें याद करना है तो मुझे कुछ तो ट्रिक बतानी पड़ेगी ना। सिंपल बात है ना, ड्रोन वॉल की तरफ चलते हैं। हाँ, ड्रोन की भी वॉल हो सकती है क्या? अरे बिल्कुल हो सकती है, अभी बताते हैं। देखो, नेटो की जो 6 कंट्रीज़ हैं,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा ग्रुप है, उसमें 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। इन्होंने प्लान किया कि भाई हम ड्रोन वॉल बनाएंगे अलॉन्ग देयर बॉर्डर्स विद रशिया, क्योंकि उन्हें लगा रशिया से हमें खतरा हो सकता है। तो ड्रोन्स हम डिप्लॉय करेंगे बॉर्डर पे ताकि वो निगरानी रखें कि अगर गतिविधि होती है जो थोड़ी सस्पिशियस हो तो हमें पहले ही भनक लग जाए। इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग टेंशंस विद रशिया, टेंशंस बढ़ती जा रही हैं, एम यही रहेगा कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी बनी रहे, कुछ भी हो तो हमें पहले ही पता पड़ जाए बॉर्डर पे। सो यही है ड्रोन वॉल। अब याद कैसे करना है, बताओ कैसे करोगे? सो देखो, एक तो नेटो याद रहना चाहिए, नेटो ही अगेंस्ट है सबसे ज़्यादा तो रशिया के, तो वो तो वैसे ही याद हो जाएगा। और नेटो की 6 कंट्रीज़। सो देखो, लिथ आ रहा है ना, लिथुआनिया में लिथ यानी पत्थर ही होता है बेसिकली, तो पत्थर की हम वॉल बना रहे हैं ऐसा कुछ देख लेना। स्टोन भी आ रहा है, स्टोन भी पत्थर ही होता है, तो लिथुआनिया आ गया, एस्टोनिया आ गया। और सामने वाली पार्टी लात नहीं मार सके क्योंकि हम इतने पत्थर लगा देंगे ना, कोई लात नहीं मार सके, उस तरह से लाटविया रख लेना याद। पोल भी खड़े कर देंगे, ठीक है, पोल लैंड पे खड़ा करेंगे तो फिनलैंड आ जाएगा। और नॉर्वे, कोई चांस ही नहीं उसके बाद, नो वे कि हमारी ऊपर कोई अटैक हो जाएगा रशिया की तरफ से। तो इस तरह से कुछ 6 कंट्रीज़ याद कर लेंगे, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। सिंपल है ना, देखो पत्थर लगा दिए, लिथ, एस्टोनिया, और पोल भी लगा दिया जिससे कि लैंड पे कोई भी लात नहीं मार पाएगा। सो नो वे कोई लैंड पे लात मार पाएगा। आई नो इट्स वेरी सिली, मगर याद तो रहेगा ना इससे कम से कम। बाकी जैसी तुम्हारी मर्ज़ी पड़े वैसे याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आती है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जीते कौन? चार्ल्स लेक्लर्क, फरारी के ड्राइवर हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है। और सबसे मज़े की बात, ये पहले मोनेगैस्क है। मोनेगैस्क मतलब कि जो कि इंसान मोनाको में ही पैदा हुआ हो। मोनाको एक कंट्री है, तो वहीं के जो ड्राइवर हैं, जो मतलब कि वहीं पे जो पैदा हुए हैं, वहीं के नेटिव हैं और वहीं की ग्रैंड प्रिक्स थी, तो सेम जगह के मतलब कि नेटिव ड्राइवर जो इसने जीत हासिल की हो, तो वो काफ़ी सालों बाद हुआ है, अराउंड आफ्टर 92 ईयर्स। तो पहले 1931 में लुइस शिरोन नाम के व्यक्ति ने जीत हासिल की थी, उसके बाद डायरेक्टली अब जो है चार्ल्स लेक्लर्क ने की है। सो फर्स्ट मोनेगैस्क ड्राइवर टू विन हिज होम रेस सिंस लुइस शिरोन, ठीक है, याद रखना है, पर याद करें कैसे? देखो सिंपल है, मोनाको आ रहा है, मोनाको तो सुना होगा तुमने, बिस्किट आते हैं मोनाको, और मोनाको देखते ही लार नहीं टपकती, इतना टेस्टी बिस्किट नमकीन, तो लार ऐसा कुछ थोड़ा बहुत साउंड कर रहा है ना। आई नो इट्स वेरी सिली एंड आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दिस प्लेयर, मगर देखो हमें याद करने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो चार्ल्स लेक्लर्क से मोनाको ग्रैंड प्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इतना ही था ये सेशन। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।